चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज आप देखेंगे पृथला के जनसेवक विनोद भाटी ग्राम शाहपुर कला में पहुंचकर लोगों को लड्डू खिला रहे हैं। अब किस खुशी में है ये हम उनसे जानेंगे। और आप ये देखें कि जनसंपर्क अभियान के तहत हर गांव, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में पहुंच करके लोगों से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। हाँ, इनको भैया हो दिया आप जुड़ रहे हैं इनको भैया लो खड़े कर ले भाई सब ऐसे ही आ जाओ, साथ साथ कर जाओ। और जा बैठ लेंगे भाटी साहब आज ग्राम पंचायत शाहपुर कला में पहुंचे हैं और ग्रामीण और युवा खास करके काफी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। आप लड्डू वितरित कर रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, सभी को मुंह मीठा करा रहे हैं, क्या वजह है? विनोद जी, हम ग्राम पंचायत में नहीं आए, हम गांव के पूरे ग्रामीण अंचल के खेतों में आए हैं। आप चाहे तो कैमरा घुमाइए, खेत दिखाइए पहले। जी हम खेतों पे काम कर रहे हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं, हम उनके बीच में आए हैं, अपने समाज के बीच में आए हैं, अपने अन्नदाता के बीच में आए हैं। आज हमने लड्डू खिलाकर एक खुशी का माहौल मनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने किसानों को एक सौगात देने का निर्णय किया। हमारे मुख्यमंत्री एक नौजवान सोच, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो एक फिल्मी किरदार की भांति हमारे बीच में आए हैं और धड़ाधड़ निर्णय लिए जा रहे हैं। बात करें किसानों के हित की, उन्होंने 2 दिन पहले घोषणा की 133 करोड़ रुपए का ब्याज माफ कर दिया किसानों का एक कलम से। हरियाणा प्रदेश के सभी किसानों को तोहफा दिया कि सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश देश का पहला प्रदेश बनेगा जिसमें सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। माननीय नायब सैनी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान हितैषी नीतियां लेकर आए हैं। उन्होंने एक ट्रांसफार्मर जब फूक जाता था तो किसान को एस्टीमेट बनवाकर जेब से पैसे देकर सरकार को जब ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ता था, लेकिन नायब सैनी जी ने ट्रांसफार्मर के पैसे सरकार के द्वारा वहन करने का निर्णय लिया है ताकि हमारे किसान को पैसे ना देने पड़े। किसान हित की सोच, जो कर्जे में डूबते थे, आपने कई केस देखे होंगे आत्महत्या के भी, आज 133 करोड़ के ब्याज को माफ कर दिया। बहुत बड़ी घोषणा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं अपने अन्नदाताओं, अपने किसानों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक हितकारी नीति हमारे बीच में लाए। और मैं आश्वासन देता हूं अपने अन्नदाताओं की तरफ से, सभी समाज की तरफ से, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनकर रहेगी और पृथला क्षेत्र में भी 100 के 100 इस बार कमल खिलकर रहेगा। अच्छा, पृथला विधानसभा क्षेत्र ज्यादातर किसान पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। सबसे ज्यादा जो घोषणाएं की हैं नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा ने, पृथले को ज्यादा फायदा पहुंचेगा क्योंकि अब किसान ज्यादा है। इस पर क्या कहेंगे? और कुछ एमएसपी की फसलों पर कहा गया कि अब इतनी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पृथला क्षेत्र ग्रामीण अंचल का है, पूरा देश ही ग्रामीण अंचल का है। हमारा किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। पूरा हरियाणा प्रदेश के किसानों को हमारे नायब सैनी जी की नीतियों का लाभ मिलने वाला है। और इन नीतियों का जब क्रियान्वयन शुरू हो चुका है आपके सामने, तो बीजेपी पार्टी में कितनी बड़ी लहर आ रही है, कितने जोश से लोग स्वागत कर रहे हैं। सुबह से मेरा 12वां गांव है, अभी 12वें गांव में आया हूँ, खेतों में जा रहा हूँ, गाँवों में जा रहा हूँ, किसानों के पास जा रहा हूँ। सभी ने इस नीति का बड़े जोर से स्वागत किया है। और बात करें किसान नेता चढ़ूनी की, गुरनाम चढ़ूनी ने भी, इस विपक्ष होते हुए भी, इसका पुरजोर तरीके से स्वागत किया है। बट साहब, आप हर गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी सुनते होंगे, निश्चित तौर पर कुछ समस्याएं भी होती है लोगों की। आप शाहपुर में आप आए हैं, कुछ प्रमुख समस्या ऐसी देखते हैं कि जो आप आने वाले समय में दूर करना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो पुल पे काम तो चल रहा है, जल्दी बन जाएंगी। उसके बाद गांव की जो रोड हैं उनको थोड़ा दुरुस्त होने की जरूरत है, काम होने की जरूरत है। बात करें चौपालों की मरम्मत होने की जरूरत है, जोहड़ में काम होना बाकी है। तो इस तरह की मुख्य कई समस्याएं, बिजली की समस्याएं हैं, वो सब चीज समस्याएं दूर की जाएंगी। और यदि हमें मौका मिलता है, विधानसभा चुनाव जीत के चंडीगढ़ पहुंचते हैं, तो यथासंभव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम चहुमुखी विकास की तरफ बढ़ेंगे और समाज, पूरे पिछले क्षेत्र की सभी समस्याओं का इंतजाम करेंगे। इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं कि 12-12 गांव एक दिन में, 15-15 गांव
लोगों तक पहुंचना, फिर उनसे संपर्क रखना और उसके बाद उन लोगों को संतुष्ट करना कि आपकी समस्याएं भी खत्म होंगी और कुछ जो विकास कार्य हुए या सरकार की तरफ से जो योजनाएं उनको बताना। क्या थकान महसूस नहीं होती पूरे दिन की आपको? विनोद जी, अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी का जोश देखकर, नौजवान नायब का जोश देखकर जो उमंग और तरंग हमारे दिल में आती है, जो मोटिवेशन हमें मिलती है, हम नौजवान होने के नाते भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी का, माननीय कृष्णपाल जी का दूत होने के नाते ना रुकते हैं, ना थकते हैं, ना हारते हैं। हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है और मुझे बड़ी खुशी है। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां लेकर, माननीय नायब सैनी जी के निर्णय को लेकर लोगों के बीच में आया हूँ। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं उन नेताओं को चेताना चाहता हूँ जो घर बैठे, कोठियों में बैठे, एसीओ में बैठे मलाई खाने का काम करते हैं, दल बदलू का काम करते हैं। ऐसे नेताओं को जगना होगा। अब नौजवान जाग चुका है। भारतीय जनता पार्टी किसी को इस तरीके से मलाई नहीं खाने देगी। अब जनता जागरूक हो चुकी है। विनोद भाटी जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। भाटी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन्हें लगा आपकी बार की अब की बार प्रथले में कमल जरूर खिलेगा। अब तक जब से विधानसभा स्थिति में आई है प्रथला, कमल नहीं खिला है कभी भी, लेकिन लगता है कि आप लोगों की मेहनत अब की बार कमल खिलाएगी, क्योंकि उनका मानना है वरिष्ठ नेताओं का। देखो, वरिष्ठ नेताओं का तो काम बड़ा है। मैं तो छोटा सा एक जी। सिपाही हूँ। ना पद है ना कद है, लेकिन मैं तो जनता की आवाज बनकर, नौजवान की आवाज बनकर, नौजवान का सोच बनकर जनता के बीच में जा रहा हूँ। तो मुझे जनता से तो लगता है कि 100 के 100 कमल खिलने वाला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।